ये सब बेकार है, इससे अच्छा तो कुछ करूँ ही ना। मॉनिटर बहुत हो गया, चलो नारियल तोड़ते हैं। तुम फिर से आ गए। पापा, मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं बिना कुछ किए यहीं पर रहना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग करने के बाद तुमने अगर इस जगह पर पैर रखा तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हट। मुझसे जो नहीं होने वाला है वही करने को बोलते हैं मुझे, एक ही बात बार बार करने बोलते हैं मुझे। उन्हें तो गुस्सा आते रहता है हमेशा, मगर इस बार तो डायरेक्ट कान के नीचे ही बजा दिया। इसी बात का दुख है, चाहे वो गांव हो या शहर, दोनों जगहों पर मेरे लायक कोई काम नहीं है। भैया क्या है ये भाई, तुम तो खड़े खड़े गिर रहे हो। भैया मालिक ने इसको देने के लिए बोला है, बोला जहाँ धूप रहेगा तो इसको पी लीजिएगा। भले उन्होंने मेरे लिए 2 नारियल भेजो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मेरे लिए मिर्ची भेजी हो। इसी तरह 2 लड़कियों ने मेरे लाइफ में एंट्री मारी थी। उसमें से पहली वाली ने कैसी एंट्री मारी थी बताऊं क्या? Let me be your honey, baby. I'll be the best, you'll go crazy. Let me be your honey, baby. I'll be the best, you'll. नो। सपने में भी इतनी डेंजर? ये प्यार, ये प्रेम, ये सब डायलॉग सिनेमा के डायरेक्टर के काम आने वाली चीज है। ये पैसे देकर देखने वाली चीज नहीं, बिल देकर देखने वाली है। क्यों प्यार प्यार करके मरे जा रहे हो? मरहम भी नहीं लगा है और दिल का दर्द भी चला गया है, लेकिन प्यार में तड़पना भी एक अलग तरह का सुख है। अच्छा, ना बात हुई ना मुलाकात, फिर भी तुम उससे प्यार करने लगे? बिना बात किया तो बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, क्या प्यार नहीं हो सकता? ये सब तुम्हारी किस्मत में नहीं है। क्या मतलब? उसकी कहानी तो खत्म हो चुकी है, उसकी शादी तय हो गई। टॉस कौन जीतता है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि मैच कौन जीतता है। ऐसा क्या? ये वो मैच है जो खत्म भी हो चुकी है, इसे दोबारा नहीं खेल सकते। देखिए, मैं चीटिंग करके भी कभी एग्जाम में फेल नहीं हुआ हूँ, तो दिल देकर प्यार में कैसे फेल होऊंगा? कहाँ है मेरा मोबाइल? हाँ हाँ, मिल गया। कभी ना कभी शायद काम आ जाए, इसीलिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अरे इसमें तो दोनों है, फ्रंट भी है और बैक में भी है। अरे भाई, कैमरे की बात कर रहा हूँ। हाय, मेरा नाम है मित्रा। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैं यहाँ कैसे आया आप यही सोच रहे हैं ना? जरूर बताऊंगा। हाँ, उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। हाँ चलो। अरे अब जाकर हुआ दर्शकों की तरह। मैं भी मैच देखने गया था, किसी जरूरी कारणवश मुझे बैटिंग करनी पड़ गई। अभी तक आप लोगों ने जो देखा वो 30 वो 30 मिनट्स। अब पीछे चलते हैं। हाथ हटाओ। सही समय पर पहुंच गया, यही मित्रा की किस्मत है। सिग्नल मिल रहा है, पर्स खाली कर लेता हूँ। बाथरूम से लौटने से पहले मुझे जल्दी रूम खाली कर देना चाहिए, यही इसका समाधान है। वो आ गया, कुंडी भी लगा देता हूँ। बोला ना अपना हाथ हटाओ।
थोड़ा समय दो, मैं यही हूँ, तुम्हें बताता हूँ। फोन आ रहा है और शायद मेरे दोस्त होंगे। हेलो, कहाँ हो तुम लोग भाइयों? क्या है? अरे मैं तेरे को बोला था ना उसको पकड़ के लेके आने का पुलिस थाने में। हेलो तू है कि मेरी बात हेलो स्नेहा, स्नेहा कल मेरे घर में चोरी हो गई यार। पुलिस वाले की जेब मुझे ठीक से पता नहीं है। तेरा आई कार्ड मिल रहा है ना, पैन एक कार्ड मिल मिनट। रहा है ना, आधार कार्ड मिल रहा है, क्या करेगा तू? पुलिस आ गई है, बाद में फोन करती हूँ। मानता नहीं है किसी बात को। जिस वक्त तुम हाथ में चप्पल लिए चल रही थी तब तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। हेलो, एक्सक्यूज मी। आप कौन है जी, इस तरह अचानक मेरे सामने आ गई हो? मैं तुम्हारे घर गई थी तो पता चला तुम यहाँ हो। ओह, डरो मत, ये चप्पल मारने के लिए नहीं लाई हूँ। तो फिर? अगर ऐसी नौबत आई तो अपने हाथ से ही ओ मारूंगी। अच्छा। फिर तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, सच में। मतलब तुम मेरी सहेली को लाइन नहीं मार रहे थे? ओ अच्छा, तो ये केस है। तो तुम्हारी सहेली कोई सफेद सोना है जो हमेशा चमकती रहती है? तो इसलिए तुम उस पे नजर लगाए हो? देखो, तुम उसके पीछे मत पड़ो, उससे मैं बचा सकती हूँ। तुम मेरे चक्कर में ना पड़ो तो बेहतर है। मुझे पता है किसिंग कैसे करना है। इन सब फालतू बातों में टाइम बर्बाद के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। ये आखिरी वार्निंग है, सुधर जाओ। क्या रे, क्या कर लोगी? हाँ, उठवा लूंगी। उठवा लोगी मुझे? उठाने के लिए मैं कोई नंगा मैंने चूड़ियां नहीं पहनी। आप प्लीज जाइए ना सर। यहाँ कोई आईपीएल मैच चल रहा है क्या? जाइए जाइए। देखो, तुम मेरी सहेली से प्यार करते हो, ये मुझे पसंद नहीं। देखो, मैं भगवान से मन्नत मांग रहा हूँ, तो बीच में पुजारी से परमिशन लेने की जरूरत है क्या? नमाज करने के नाम पे तुम पूरी मस्जिद अपने ऊपर लेकर घूम रहे हो। वो तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ने वाली। शी इज एंगेज्ड। नो प्रॉब्लम। इस देश में लड़कियों की संख्या वैसे भी कम है। भरोसा नहीं है तो तुम दूसरे लड़कों से ही पूछ लो। दो लड़कों का एक ही लड़की को पसंद करना और दो लड़कियों का एक ही लड़के को पसंद करना, इसमें कुछ गलत नहीं है। बहुत हो गई तुम्हारी बेकार की बातें। अब तुम मेरी सहेली के चक्कर में नहीं रहोगे, बस। आज तो देख सकता हूँ ना। इतना संभल कर चलने के लिए क्यों कह रहे हैं? लक्ष्मी जी आइए, भाग्य लक्ष्मी जी आइए, मेरे घर में आइए। हे देवी माँ, मेरे काम अच्छे से चले। सभी देवताओं को पूजना चाहिए, नहीं तो बुरा मान जाएंगे। ये प्याज, ये तो बहुत महंगा है। अच्छा मिर्ची, पीछे रखूंगा तो जलन होगी, आगे रख लेता हूँ। सही रहेगा। Am I right? Am I right? घर में है एक चिन्ना, लेकर जा रहा हूं भैया। वो ये सब हॉलमार्क वाला है। पैसे पैसे पैसे, 100 के, 1000 के, 500 के, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे गांधी जी हमेशा हंसते दिखाई देते हैं। एक 500 का नोट यहाँ पर रख देता हूँ, सुबह होते ही पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन देने के लिए। सही रहेगा। और कुछ नहीं है, आज का खेल खत्म, नाटक बंद। झूमते हुए खुशी मिली है मुझे, है। आओ खुशी में नाचे, आओ। लगता है कोई आ रहा है। उसकी नजरों में आने से पहले यहाँ से निकल लेना चाहिए। कहाँ जा रही हो? सागर। तो गाड़ी MS-04 है।
अब पता चला ना कि मैं कहाँ पर हूँ। कुछ पता चला? थोड़ा पानी पीने को मिलेगा उसमें थोड़ा नींबू भी निचोड़ दीजिएगा। सॉरी। और उसमें थोड़ी शक्कर भी डाल दे। शक्कर क्यों? पॉइजन ही डाल के लाती हूँ। अगर तुम ऐसा ही करते रहे ना तो वो भी एक दिन पक्का फूल जाएगी। भाई दारू हम पीते हैं, वो कैसे फूल जाए? हाँ? पी पी के तुम्हारी शक्ल गेंडे जैसी हो गई है। तुम्हारी शक्ल भी हमसे कम नहीं लग रही। सेवा पूरी हो गई? ऐसे ही करती रहो। वैसे जब हम तुम्हारे घर पर आए थे तो तुम बातें किससे कर रही थी फोन पे? कब बात की? थोड़ा याद करने की कोशिश करो। जरा फिर से याद करो ना। दुकान वाली से वसूली कर लिए ना, तो अब हैं? घर के अंदर दाहिना पैर पहले रखो। भाग्यवान हूँ मैं। अरे हेलो, इसी को शुभ स्नेहा। शगुन कहते हैं। ओ स्नेहा, गोविंदा, कल मेरे घर में पहले अपना चोरी हो काम गई करते हैं यार। चल के, बाद में सब देखेंगे। बाद में क्या देखेंगे? ज्यादा ओवर एक्टिंग मत मुझे करो। ठीक से पता बच्चा नहीं रो है। रहा है, घर में बच्चों को देखने के लिए अंदर चप्पल पहन कर जाओगे क्या? तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं? मंजुनाथ, अच्छा पुलिस आ गई है, मैं बाद में फोन करती हूँ। आइए सर। हाँ चलो चलो। हाँ। थोड़ी देर पहले क्या पूछ रहे थे? वही तुम्हारी जिस फ्रेंड ने कार दिया वो करती क्या है? लव। काम पूछ रहा हो तो लव के बारे में बोल रही हो। यौवन इन्वेस्ट करना हो तो बताओ, नंबर देती हूँ। जहाँ कॉइन की जरूरत होती है वहाँ नोटों की बरसात नहीं की जाती। मैंने जोक किया था। शीला बहुत अच्छी लड़की है, वो अभी तक किसी चीज में फेल नहीं हुई है। हेलो शीला, जल्दी आओ, अंदर आने का टाइम नहीं है। इट्स ओके, आ जाओ। जरा संभाल कर, कुत्ते वगैरह होंगे। मुझे तो कोई डर नहीं है, पर अगर गलती से तुम्हें काट लिया फिर तो गारंटी पेट में इंजेक्शन लेना होगा और डॉक्टर तुम्हारा पेट देखकर अपनी आंखें सेक लेगा। कहाँ जा रही है? हाँ, सागर। ओ टूर पे। हम्म, यही है क्या वो? हाय। हाँ ओके बाय, बाद में मिलती हूँ। संभाल के जाना, पहले से ही गाड़ी MH04 है। बाय। बाय। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। 5 मिनट आपके साथ बात कर सकती हूँ? मैं तो अभी फ्री हूँ। 5 मिनट छोड़ो, 15 मिनट भी बात कर सकती हो। और मेरा इनकमिंग भी फ्री है। सर, हमारे पास आपके लिए एक ऑफर है। आपको कार या बाइक चाहिए तो हम लोन दे सकते हैं। ये सब लेने का ख्याल तो कभी मेरे मन में आया ही नहीं। सर, इंटरेस्ट कम है। मुझे भी लेने में कभी कभी बहुत इंटरेस्ट आता है। सर आप कहाँ हैं? हम आके एक्सप्लेन कर सकते हैं। लोग मुझे तोप लेकर ढूंढ रहे हैं कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। पहले मुझे उन्हें मिलने दो और सब समाधान करने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा। ओके ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय। हेलो हेलो हेलो। ओहो, गरीबों का कितना कर्जा हो गया है, उसके बारे में पूछना था। हमें तो लगा था कुछ नहीं मिलेगा। सर, कल रात हमारे घर पर चोरी हुई है। लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? अरे मंजूनाथ, वो घर में लूट की बात कह रही है, उसकी इज्जत की बात नहीं। ओ, अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा क्यों? केस और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता। क्या? क्या उम्र बताई आपने अपनी? ओहो मंजूनाथ, तुम चोर को ढूंढने आए हो या मैडम के लिए वर ढूंढने आए हो? पहले ये बताओ मुझे। हाँ, अरे वो सब छोड़ो। मैडम थोड़ा सा दिखाओगी? मतलब घर दिखाओगी? ये बताओ, ये लूट हुई तुम्हें कैसे पता चला? आज सुबह जब मैं चाय पी रही थी तो मैंने मेरी फ्रेंड स्नेहा को कॉल किया था। हेलो स्नेहा। हाँ बोलो। ओ अच्छा, तुम यही हो? अंदर आओ, चाय पीकर चले जाना। मैं जब चाबी देने गई तो मेन दरवाजा ओपन था, तब मुझे पता चला। तुम्हारे पास ये पुराने लव सॉन्ग्स के ही कैसेट है तो क्या करे? कितनी बोरिंग है। चढ़ ने भी बोरिंग कर दी। हाँ, आजकल ना तो हर साल बारिश होती है ना हर बार सक्सेस होता है। तुम्हारे सामने दुनिया की सबसे छोटी लव स्टोरी है, आपके सामने पेश है। कॉलेज में हम स्लीपर कोच के स्टूडेंट थे, मतलब लास्ट बेंच स्टूडेंट। पढ़ाई के लिए हमने एक रूम भाड़े पर लिया हुआ था। अब रूम है तो उसका एक मालिक तो होगा ही, मालिक है तो उसकी एक बेटी भी हो ही सकती है ना।
आई लव यू। हाँ, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम अभी भी छोटी हो। हाँ? जाओ अंदर। किसने कहा? मैं पिछले हफ्ते बड़ी हो चुकी हूँ। हाँ? यकीन करना हो तो करो, नहीं तो मत करो। जब फल पक जाता है तो उसे खाने वालों की कमी नहीं होती। इतनी छोटी सी और मुझे प्रवचन दे रही है। जवान हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे मुझे, और तभी से ही उसने आम खाने शुरू कर दिए। जो डायलॉग उसने मारे थे उसे समझते समझते मुझे 3 महीने हो चुके थे। मुझे दाढ़ी मूंछ आ गई है, मैं मर्द हूं या नहीं, उसकी ये बात मुझे खाए जा रही थी। इसीलिए एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने ये क्या भाई, प्रोग्राम खत्म होने के बाद आया हूँ क्या? जो भी हो। पेट खराब है क्या? थोड़ा कम खाना चाहिए था ना। बहुत ज्यादा खा लिया है इसलिए ऐसा हुआ है। आई लव यू। ओहो, अगर 3 महीने पहले ये कह दिया होता तो हमारी कंस्ट्रक्शन तुम्हारे हाथ ही लगती। क्या मतलब? ये साइट तुम्हें पसंद आ गई ये कहने में तुमने इतने दिन लगा दिए। जाओ जाओ, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हुए 3 महीने हो गए हैं। तुम तो बड़े हो गए हो लेकिन बुद्धि बड़ी क्या? नहीं हुई। 3 महीने? हाँ। क्या कभी तुमने बिना बारिश के फसल उगाई है? सुन लो, हे वेंकटेश भगवान बचाइए। हे, 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 छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो। हे, मुझे छोड़ो छोड़ो, प्लीज 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 छोड़ दो ना प्लीज। तुमको मुझे 5 रुपए ही देने हैं ना, छोड़ो मुझे। हाँ, मैं तो लोगों का भला करने गया था, मैं ही भीगी बिल्ली बनकर वापस आ गया। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अभी भी वर्जिन बैचलर हूँ। बस मेरे दिमाग में थोड़ा सा डर है, लेकिन मेरा यौवन मुझे तो डाउट है। देख लो भाई, इन लड़कियों को भले ही सर्दी हो या ना हो, लेकिन डाउट हमेशा बहता ही रहता है, जिसको क्लीन करते करते हम जैसे लोग, हम लोगों की जिंदगी चली जाती है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें इन चीजों में मजा आता है? ये सब किसने सिखाया तुम्हें? कुछ बताया नहीं? शायद वो भ्रम था, ये क्या पता क्या था। मेरी उम्र भले ही छोटी थी, लेकिन ख्वाहिशें बहुत बड़ी थी। अबे जा रहे अपने बाप से सीख के आ। मास्टर जी, मेरी कल ही शादी हुई है और पता नहीं आज मैं क्यों आया। प्रेम, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। मास्टर जी, क्या आप मुझे बीड़ी पीना सिखा देंगे? क्या कहा बदतमीज? तब जो मास्टर जी ने मेरे कान के नीचे लगाई थी, तब से मैंने बीड़ी पीना छोड़ दिया। क्यों, डर गए थे? मैं उससे प्यार करता था। जब मैं हाई स्कूल में था, एक लड़की मेरे दिल में बस चुकी थी। मेरा वो प्यार बिल्कुल पवित्र था। उसको टच करूं, उसको किस करूं, ऐसा कोई भी ख्याल मेरे मन में नहीं था। ऐसा प्यार था मेरा। वो देखने में बहुत सुंदर थी। वो अपने मस्तक पर कुमकुम लगाती थी, लहंगा पहने हुए, कान में सुंदर झुमके लगाए। उसके हाथों में हरी भरी चूड़ियां थी, देखते ही दिल में उतर जाए वैसी लड़की थी वो। नाम था उसका कमला। ए भाई, ये प्यार कैसे लिखते हैं रे? आधा चंद प के ऊपर लगाना चाहिए या य के ऊपर लगाना चाहिए? अब हिंदी में कैसे लिखते हैं मेरे को नहीं बता रहे, इंग्लिश में चाहिए तो बोल। ठीक है। हाँ तो लिख FRPP लिखकर उसके बगल में T लिख दो, बस इतना ही करना है यार। अबे जल्दी लिखना, उसके आने का टाइम हो गया है। मैं चलती हूँ यार, बाय। अर्जेंट है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। भागो रे भागो, पहले मना किया था, अब पीछे पड़ गए ना ये लोग। शारदा, मैंने तुम्हें होमवर्क पूरा करने के लिए कहा था ना? जा रही हो? जाओ जाओ। कल तुम्हारे घर के सामने मैंने तुम्हारे नाम से बवाल नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी प्रेम नहीं।
ए तू चल अभी। कमला, आंटी, आंटी कल रात होली जलानी है, उसके लिए थोड़ी लकड़ियां चाहिए। तैयार हो ना? 1 2 3 जानते हो ना हम सागर की तरफ क्यों जा रहे हैं? नमक तुम्हारे मुंह में भर चुका है और टेस्ट मुझसे पूछ रही हो क्यों जा रहे हैं, बताओ। मेरी सहेली की शादी जिससे होने वाली है उससे मिलवाने के लिए। नॉट इंटरेस्टेड। शादी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जर्नी बोरिंग हो जाती, इसलिए तुम्हें साथ ले आई और शादी का मैटर भी क्लियर हो जाएगा। तुम एक ही तीर से 2 निशाने लगा रही हो। ठीक है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कब से कुछ कुछ होने लगा? हाँ? एम्बुलेंस, अपने बच्चों से बात कर लूं जरा। हेलो हेलो, अरे कहाँ हो तुम लोग? MS-04, पीछे पीछे एम्बुलेंस भी आ रही है। मेरी बात सुनो, वहां पहुंचने के बाद मुझे फोन करना। हाँ हाँ। ओहो, ये क्या चुभ रहा है? अरे ओह, लगता है तुम पुराने पिक्चर देखकर बिगड़े हो और उनके गाने सुनकर भी। तब भी और अब भी मंदिर में उन्हें गाते हुए देखा है और उन्हें घर के छत पर गाते हुए भी देखा है मैंने, मगर मैं कभी जूम करके नहीं देख पाया। वैसा करने में थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी? नहीं, लेकिन तुमने तो अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मेरा एक लक्ष्य है, मेरा नाम है स्नेहा। मैं ओशो को मानने वाली हूँ। कभी कभी एक कैटेगरी वाली फिल्में देखती हूँ तो कभी अपनी इच्छाओं पर काबू पाने के लिए हिंदी किताबें पढ़ती हूँ। अपने एरिया के लड़कों को हैंडराइटिंग से पहचान लेती हूँ क्योंकि सबने मुझे लव लेटर लिखा है। मैं कई लोगों से मिल भी चुकी हूँ। बस ऐसी ही लड़की हूँ मैं। तुम्हें कौन सा गाना पसंद है बताओ। मिस स्नेहा, बिना कोई डिमांड किए तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे का मैं दीवाना हो चुका हूँ। दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूँ तो तुम्हारा चेहरा नजर आता है। मेरे पास है ही क्या, एक सूटकेस और 3 जोड़ी कपड़े, लोगों का प्यार और एक प्यार भरा दिल। कहना क्या एक चाहते बार आई लव यू बोल दो बस। यही बात सुनने के लिए मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूँ। हो? मरने के बाद तुम्हारे कब्र पे मैं पूजा करने आऊंगी। मिस नेहा जी, वो क्या है कि तुम पर ये कॉस्ट्यूम बहुत अच्छे लग रहे हैं, कैरेक्टर नहीं। उसकी जटाएं उसकी तरह है और उसका मन तुम्हारी तरह। मेरे दिल में सिर्फ आप ही हैं नेहा जी। अब सब कुछ आप पे निर्भर करता है, लेकिन मेरा प्यार आपके लिए कभी भी कम नहीं होने वाला। क्योंकि दारू पीने के बाद आप मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। अभी मैंने पी रखी है। देखिए मुझे हंसी आ रही है। आपकी खुशी, आपकी हंसी, आपकी ब्यूटी, मैं तुम्हारा देवदास हूँ। शक्ल देखिए अपनी, सुअर की तरह दिखते हो बिल्कुल। आए बड़े नेहा जी से प्यार करता क्या हूँ। बोली? निकल यहाँ से। काम के बारे में बताऊँ तो हमारे राज्य की जनता कैसी है? कोई अशांति या कोई अत्याचार? नहीं गुरुजी, लेकिन यहाँ ही एक औरत की तकलीफें देखी नहीं जा रही हैं। उसकी क्या तकलीफ है बताओ। वो एक जवान लड़की है, उसका पति बुढ़ा हो चुका है। ऐसे में उस लड़की को कोई सुख नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसीलिए वो किसी गैर मर्द से संबंध बना चुकी है। ये अन्याय है। उसके लिए तो सजा मिलनी चाहिए उसे। ठाकुर साहब, अगर कोई भूख से मर रहा हो तब चोरी की रोटी खा लेना गलत है क्या? नहीं। अगर ऐसा है तो उस लड़की ने जो किया वो गलत कैसे है? देखो, ऐसा है तो उसके पति को दंड मिलना ही चाहिए और वो जिसे पसंद करती है उस लड़के से उसकी शादी करा देनी चाहिए। ठाकुर साहब, ऐसा है तो उसे क्या सजा देना चाहेंगे? अगर इस समय वो बूढ़ा मेरे हाथ लग जाए तो इसी हथियार से उस बुढ़े का मैं गला काट दूंगा। यही मेरा दंड होगा। ठाकुर साहब, यही आपकी आखिरी इच्छा है? हाँ। तो ले। ओके ना मैडम? ओहो, अब मैं समझ गया पूरी बात। राजा और उसका पति अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे थे और उसी में वो गिर गए। ऐसा है तो तुमने तो सबको बेवकूफ बनाया। नहीं नहीं, मैंने जो ड्रामा किया वो इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी होता है। वाओ, सुपर। और तुम्हारे माँ पापा? वो बहुत ही अच्छे हैं, स्वर्ग में होंगे जरूर। आई एम सॉरी। उनके साथ क्या हुआ पूछ सकता हूँ? मेरी लाइफ द्रौपदी की साड़ी की तरह है, उतारने की कोशिश मत करो, दुशासन बन जाओगे। मैं नहीं उतारूंगा साड़ी।
वक्त आने पर तुम ही उतार दोगी। हाँ, वैसे आपके घर में कौन कौन रहता है? सिर्फ पापा है, अभी वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। और कौन कौन रहता है? और कोई नहीं है, तुम दोनों हो ना। अरे नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि जब चोरी हुई तब आप क्या कर रही थी? ओहो, चोरी कब हुई है मुझे कैसे पता होगा? ओहो, अगर पता होता तो? ओ मंजुनाथ, बेवजह इतना कंफ्यूज मत करो। तुम्हारा पूछने का मतलब यह है कि मैडम के पापा के मर जाने के बाद। हाँ? ओहो, ये सोच रहा है कि अगर तुम्हारे पापा की मौत हो गई होती तो चोर को उनकी लड़की और मिट्टी के अलावा और क्या मिलता, यही कहना चाहता है। बस इसी बात को घुमा फिरा कर बोल रहा है। ओहो, ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? इस बात में तुम भी मेरे पार्टनर हो, यही कहना चाहते हो ना? मैं भी Oh वही my कहना God. चाहता था और तुम भी वही कह रहे हो। पहले तो हमें ऐसा ही लगा, फिर हमने जो देखा। प्लीज, मेरे घर पर चोरी हुई है और तुम लोग यहाँ कॉमेडी स्क्रिप्ट लिख रहे हो। हेलो, थोड़ा सीरियस होकर कुछ करोगे? जरूर। तुम्हारे घर में टॉयलेट किधर है ये बताओगी जरा। अब यही सुनना बाकी। इसे किसी ने बताया था ज्यादा तीखा मत खाना, नहीं तो इसको गुस्सा आ जाएगा। यही कारण है कि इसने ज्यादा मीठा खाया और शुगर बढ़ गया। क्या कहा? सीरियस होकर आप लोग कुछ तो करेंगे। हाँ? अरे आप लोग चोर का पता तो लगाएंगे। चलिए, ये ठीक है, लड़कियां तो ठीक है। किसी भी बात का गलत मतलब निकाल लेती हैं। ये क्या हुआ? इंजन सीज हो गया क्या? पेट्रोल खत्म हो गया ना? इसे भी अभी खत्म होना था। ये उधर देख, फोन करके पूछो उससे कहाँ तक पहुँचा वो। बस आपने जैसा कहा था वैसा एक एम्बुलेंस हमारे सामने से गुजरी है। ये बुल्ला, मैंने जैसे बताया था उसके अनुसार एम्बुलेंस को वहाँ से तुम्हारे पास तक पहुँचने में 40 मिनट लगे हैं। तो तुम भी मेरे पास ही कहीं हो। हेलो, याद रखना वो पैसे देगी। ठीक है सर। ये लो। भूख लग रही है। खाना खाकर चलते हैं ना। ये रोड जो है ना, वो क्रॉस करेंगे तो वहाँ एक ढाबा है। पार्सल लेकर आऊँ क्या? ये बताओ, तुम क्या खाओगे? वेज। नॉन वेज खाओगी तो आईक्यू कम हो जाता है। गधा भी तो वेजिटेरियन है ना। प्याज का लालिमा लहसुन में चला गया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेरे लिए एक चिकन बिरयानी पार्सल। यहीं कहीं पेड़ के नीचे बैठ के खा लूंगी। ठीक है। जल्दी आना। ठीक है। खाओ खाओ, चोर को तो ढूंढोगे नहीं, मगर खाने का काम अच्छे से करोगे। अच्छा, कुछ भी खाना बहुत जबरदस्त बनाती है बच्ची। अगर हमारे साहब को पता होता तो बड़ा सा बर्तन लेकर पहुंच जाते लगता है। खाओ बहुत टेस्टी खाना। तुम क्या कहना चाहते हो? रोज इस घर में चोरी हो? अरे गोविंदा, ये जगह जुर्म करने की नहीं है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन खाना बहुत मजे लेकर खाते हो तुम। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। खाना तो बहुत अच्छा बना है। मेरे यहाँ लोग आते किस काम से है और करने क्या लगते हैं? बस थोड़ा नमक ज्यादा हो गया है। क्या कहा? मेरी बातों से? नहीं, सांबर में। इन्हें आगे से शक्कर की प्रॉब्लम है और ज्यादा तीखा खाया तो पीछे भी होने लगती है। गोविंदा, क्या चुप रहोगे तुम? खाना कितना गर्मा गर्म है, एकदम इनकी तरह मजा आ गया खा के। What? ना, मैं कह रहा था खाने से हमारा पेट भर गया और खुशबू से हमारा पूरा मन भर गया है, और कुछ नहीं है। अच्छा। सर, देखने में आप बिल्कुल मेरे पिताजी की तरह हो। पान मंगवा दूं सर? अरे नहीं देवी जी, तुम्हारी बातों में जो चूना है उतना ही काफी अब है। आए रास्ते पर। देखो सिस्टर, इंक्वायरी करके हम पता लगाएंगे चोर कौन था। अभी हम चलते हैं। और अगर तुम्हें किसी पर भी डाउट हो तो हमें फोन करना, हम हाँ, आ जाएंगे। करती हूँ। हमारा नंबर पता है ना, 100। गोविंदा, एक हफ्ते में तुम्हारा रिटायरमेंट होने वाला है, इसीलिए छोड़ रहा हूँ तुम्हें। हाँ, यहाँ आकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। चाहिए। हाँ।
अक्ल वाले बिरयानी खाओगे? तुम हमारा दिमाग खाती हो और हम बिरयानी भी ना खाएं। सत्य हरिश्चंद्र यहाँ आकर मुझे नहीं देख रहे हैं, इसीलिए झूठ बोल दिया बस। खिलाओगी तो नहीं खाऊंगा क्या? ये लो। थैंक यू। जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे पैरों में बेड़ियां पड़ जाए। तुम प्याज और लहसुन खाती हो ना? क्यों नहीं खाना चाहिए? ऐसे ही पूछ लिया। ये लो। नहीं भाई, क्या वो? शादी होने तक मैं लहसुन नहीं खाऊंगा, ऐसा व्रत रखा हूँ। ओहो, तुम ऐसा भी करते हो? हम्म। ठीक है। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? गांव के लोगों पर चिल्लाते हैं। क्या मतलब? पंचायत के सरपंच है जी। ओह, तुम्हारी मम्मी? जैसे लोग सालों भर फिल्म देखने के लिए दौड़ते हैं, वैसे ही वो भी 23 सालों तक अपना संसार चलाते हुए स्वर्ग में शिफ्ट हो गई। तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी नहीं की? बच्चा जानवर पैदा करने से अच्छा है बांझ बनकर ही जिए। क्या मतलब? एडवर्टाइजिंग करके जो खुश है, उसको अगर सीरियल करने को कहोगी तो कैसे होगा? ओहो, ठीक है। तुम दिखने में किसकी तरह हो? पता नहीं, मेरे घर में जो काम करती है उसका बेटा बिल्कुल मेरे पापा की तरह दिखता है। हम्म। सर यहाँ से कोई लड़का गया क्या? पता नहीं भाई। अबे हमसे क्या पूछता है? निकल बे। चलते उस साइड हैं। देखते हैं हम लोग। चलो। यहाँ रुकने के लिए क्यों बोला? आ गए पूछने के लिए। ये बताओ, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? क्या कहा? तुम्हारी तरफ दिखाते कुछ और है और खिलते कुछ और है। नहीं, तुम एक मास्टरपीस की तरह हो। गेस नहीं कर पा रही। कॉम्प्लिकेटेड है। थैंक्स। बी। क्या? यही तो मुझे पसंद नहीं है। क्या है वो? वही जो तुम उसे ऐसे घूर रहे थे, यकीन नहीं कर सकती। नहीं जी, रहने दो। मैं जो भी पढ़ा वो अपने लिए पढ़ा, किसी नौटंकीबाज से अपनी बड़प्पन बताने के लिए नहीं। लड़कियों को घूर कर देखना गलत नहीं है, गलत नजरों से देखना है। जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं किया? मुझे पसंद नहीं है। तो तुमने इतनी पढ़ाई क्यों की? ताकि कल मैं अपने बच्चों की पढ़ाई ले सकूं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी हम जिसको देखने जा रहे हैं वो मेंढक तुम्हें कहाँ से मिला? What do you mean? He's foreign return. पापा इंडियन, माँ फॉरेन। ओह, अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा जॉब भी करता है, दिखने में भी अच्छा खासा है, गोरा चिट्टा लंबा। गोरा होने से कोई अच्छा नहीं हो जाता। हट्टा कट्टा दिखने वाला भी कोई सोना नहीं होता। आई लाइक हिम। ऐसा है तो तुम उससे शादी कर लो। एक्ट करने वाला भले ही छोटा हो, लेकिन कहानी लिखने वाला बड़ा होता है। गोरी चमड़ी वाले को मिलने दो। पॉइंट। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई। जब तुम खाना लेने गए थे तब उस फॉरेन वाले लड़के का फोन आया था। उसने क्या कहा ये बाद में बताऊंगी। हाँ, हे वो देखो। हे! हे! लेट्स रन। हे, वहाँ देखो। ए मंजू, क्या कर रहा है तू वहाँ पर? ए मंजू, चलो वहाँ चलते हैं। ये हमारी बात नहीं सुनेगा। मुझे पता था यार, ये ऐसे ही इसका करेगा। मतलब वो दोनों लड़के इस कार के आसपास ही हैं। हरामखोर, मेरे दोनों चेले कहाँ गए? हे, रुक जाओ वहीं पर। देखो, मैं जिस कार की डिग्गी में हूँ, उस कार के अंदर दो लड़के डब्बा डब्बा चिल्ला रहे हैं। ओ अच्छा बॉस, जल्दी आओ। अच्छा ये सब छोड़ो, क्या हुआ बताओ। क्या नाम है? मंजू। तुम्हारा नहीं, उस लड़की का। जानवी। उसने मेरे प्यार को रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए उसको साबित करके दिखाना है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, और अगर कहानी सुनने के बाद तुम्हें लगा कि मरना है तो मर जाओ। तुम्हारे तरह ही मेरे एक दोस्त ने प्यार में असफलता से नाराज होकर फांसी ले ली थी, और छोटी उम्र में ही अपने नाम का कब्र बनवा दिया था उसने। मिट्टी का फूल नहीं मगर शमशान बन गया। प्यार में धोखा देने वाले कहाँ मिलेंगे? सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनने के बाद सोचना कि तुम्हें मरना है कि जीना है। मेरे दोस्त ने भी प्यार में फेल होकर फांसी लगा ली, और छोटी उम्र में ही
अपने नाम का कब्र बनवा दिया। वो मिट्टी का फूल तो नहीं बन पाया, मगर शमशान जरूर बन गया। प्यार में धोखा देने वाले लोग कहाँ मिलेंगे? सर, ये सब भी प्यार में पागल ही थे। उसने जो कहा वो सही था या गलत ये पता नहीं, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हारे बारे में ऐसी ही बातें करेंगे। पता है, किसी को जान से प्यार करता हूं इसका मतलब जान देना नहीं होता है। हाँ? प्यार का असली मतलब होता है एक दूसरे का जान बन जाना। मुझे पता है हजारों तरह के डर होते हैं, मगर तुम्हें जीने में डर लग रहा है। एक मिनट, वहां माँ तुम्हारी राह देख रही होगी कि बेटा घर आएगा तो उसे खाने में क्या खिलाऊंगी मैं। उस बेचारी माँ को क्या पता कि उसका प्यारा बेटा आज जान देने जा रहा है। तुम्हारी माँ है लाइन पर, बात कर लो। हेलो, कहाँ हो बेटा? घर आ जाओ, खाना खाने का टाइम हो गया। ठीक है माँ, आता हूँ मैं। थैंक यू बॉस। इट्स ओके। मुझे लगता है ऐसे वक्त में हम लड़कों को थोड़ा हार्ड बनना चाहिए। तुम्हारे फ्रेंड की स्टोरी सच है क्या? मेरी ये कहानी एक कट्टरपंथी का झूठा सपना था। कुछ भी कहो, हम जैसे लड़कों को तुम जैसी लड़कियों का हाथ छोड़ देने का एक लंबा इतिहास है। बॉस का फोन आ रहा है। हेलो हेलो, अरे कहाँ हो तुम लोग? लगता है कोई बहुत भला आदमी है, हमें आगे तक छोड़ देगा। हमें देखकर रुका मतलब छोड़ेगा। हाँ रे बॉस। ओके बॉस, ओके बॉस। ये देवी बहुत ताकतवर है। मन में जो भी हो मांग लो, सब मिल जाता है। क्या मेरा प्यार मिलेगा? अगर प्यार सच्चा है तो जरूर मिलेगा। देवी के सामने खड़े होकर आंखें बंद कर लो और मांग लो। तो ऐसी बात है। मांग के देखो, मांगने में कोई पैसा नहीं लगता। करके देखो, सच्चे मन से ढूंढोगे तो भगवान भी मिल जाएंगे। तो प्यार और लड़की क्या चीज है? अगर ऐसी बात है तो मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरे प्यार पर भरोसा है। प्रेम! ये क्या बात है भाई? बीच रास्ते में तुमने गुंडागर्दी शुरू कर दी है, हैं? ऐसे रास्ते को क्यों घूर रही हो तुम? ऐसे अगर तुम रास्ते को घूरती रहोगी ना तो रास्ते को भी तुमसे प्यार हो जाएगा और ये मुझे नहीं चलेगा। बाय द वे, रास्तों से कौन प्यार करता है? अरे तुम रो रही हो? ओरिजिनल आंसू, वो भी लड़की की आंखों में। आई एम सॉरी, क्या हुआ? यहाँ मेरे पापा पड़े हुए थे और यहाँ मेरी माँ पड़ी हुई थी। एक ट्रक की टक्कर से उनकी जान चली गई। पापा हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रहे थे।
और मैं रोड में ही चली गई। ये सब देखने के लिए मैं ही अकेली बच गई। अपने आंसू पोंछ लो। देखो, रोना बंद करो। इन आंखों का पानी तभी बाहर आता है जब दिल में कोई दुख होता है। इसे रोका नहीं जा सकता। आगे की पढ़ाई के लिए मैं बैंगलोर आ गई, रिश्तेदार के घर पर। वो भी मेरे पापा की तरह थे, लेकिन उन्होंने मुझे बेटी की तरह नहीं देखा। वो चाहते थे कि मैं उनकी दूसरी वाइफ बन जाऊं, जो कि बहुत ही मुश्किल था। ड्रामा पापा के जाने के बाद हुआ। सॉरी। कोई बात नहीं। इस अनाथ को प्यार पर भरोसा ही नहीं रहा, इसलिए मैंने अपनी कहानी कभी किसी को नहीं बताई। लेकिन यहाँ जितने पेड़ हैं उनको मेरी कहानी पता है। मैं बचपन में भी ऐसी ही थी। मुझे जब भी रोना आता, मैं अपना मन हल्का करने के लिए यहीं आती थी। ये जगह मेरे लिए काउंसलिंग सेंटर की तरह है। वहां देखो, वहां मेरे मम्मी पापा की समाधि है। पहले ये सारी जमीन हमारी हुआ करती थी, लेकिन अब सब डूब गया। मैं हर साल यहाँ आती हूँ। आज उनका श्राद्ध है, लेकिन समाधि के पास नहीं जा पाती। ज्यादा गहरा है? लेकिन दलदल है। चलो चलते हैं। नहीं, मैंने कई नदियों की मछलियां खाई हैं। चलो यहाँ भी थोड़ी खा लेते हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, कम ऑन। तालाब में उतनी बड़ी मछलियां नहीं होती। चलो चलते हैं। कम से कम इस पानी में तो अपने आंसू गिरने मत दो, वरना ये पानी भी समुद्र के पानी की तरह नमकीन हो जाएगा। हे मिस्टर मास्टरपीस, थैंक यू यार। यो वेलकम मिस नेहा। मिस नेहा जी, इंसानों का जन्म कब सार्थक होता है पता है? जब उसकी मौत के बाद कोई उसके लिए आंसू बहाने वाला होता है, तब। हे मिस्टर मास्टरपीस, हाँ। उस फॉरेन वाले लड़के ने मेरी दोस्त को मना कर दिया। ओ अच्छा।
ब्रिज पर से सीधा घी की कढ़ाई में गिर गया क्या? ऐसी बात नहीं है, मैच जब हाथ से निकलने वाली थी उसी वक्त पे बारिश हो गई, ऐसा लग रहा है मुझे। ये फॉरेन के लड़के ऐसे होते हैं जी, मुझे पता है ना, वो रेगुलर भले ही अंडरवेयर नहीं बदलते होंगे लेकिन डायपर की तरह अपना मन हमेशा बदलते रहते हैं। उसने रिजेक्ट क्यों किया पता है? कहानी तो बहुत अच्छी हो गई है जी, अभी तो रामायण भी शुरू नहीं हुई है, पहले ही कैसे कह सकते हैं कि सीता ही राम की पत्नी बनेगी? तुम्हें कैसे सब पता? मेरी फ्रेंड के दिल में एक छोटा सा होल है, उसके पास ज्यादा समय नहीं। एक छोटा सा होल है, उसके पास ज्यादा समय नहीं। ओ स्नेहा, तुम यहाँ हो? बैंगलोर से किसी प्रेम का फोन है, बात नहीं करोगी? बोलो। वो सब छोड़ो, नेक्स्ट सीन क्या है बताओ। स्नेहा प्रेम से प्यार के बारे में पूछती है तो वहां पे सॉन्ग है। प्रीति, प्रीति बच्चे की मन की तरह है, संगीत उसकी सांसें हैं, जीवन उसका आधार है। माँ के मरे कई साल हो चुके हैं, पापा की भी 1 साल पहले दौरा पड़ने से मौत हो गई। स्नेहा प्रीति दोनों का दिल एक ही है, लेकिन उनके आशियाने अलग हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा दोनों अलग हैं। उन्हें उनकी जायदाद की रखवाली करनी थी। इस जर्नी में प्रेम स्नेहा के बहुत नजदीक आ गया। जो लड़का फांसी लगा रहा था उसने उसे बचा लिया। मुझे मम्मी पापा की समाधि के पास ले गया, जहां जाने से डरती थी। प्रेम जब मंदिर में गया था, स्नेहा की आंटी का बेटा वहां आया। चलो मेरे साथ, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। छोड़ो उसे। लगता है तुम कुछ ज्यादा ही पिक्चर देखते हो। हाँ, सही समय पर एंट्री मारे हो। मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, ऐसा पूरे गांव वाले बोलते हैं। इतनी सुंदर लड़की को देखकर आंखों में क्या, मुंह में भी पानी आ जाएगा। छोड़ो। नखरे कर रही है। छोड़ो मुझे। देखो बॉस, दिल पर मत लो, खलनायक हो तो मार खाना तो बनता ही है। हमारे बीच फाइटिंग ना हो इसीलिए स्नेहा ने एक डायलॉग बोला था। Stop it! Both of you! बस बहुत हो गया। कहा नहीं है मेरा कोई नहीं है, हम बस फ्रेंड है और हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? और तुम उसे मारने जा रहे थे। और तुम कौन हो तुम मेरे? Who are you man? Just a bloody friend. अभी मिले हम बस। सच है, यकीन मानो मैं इसे कल ही मिला हूं। देखो बॉस, जैसे सर में शैम्पू और बॉडी में साबुन लगाते हैं, वैसे ही मेरे दिल में ये है।
अब ये सब बताना जरूरी है क्या? तो नहीं बताऊंगा। देखो, गुस्से में आकर हम चाहे दीवारी क्यों ना खड़ी कर दे, लेकिन प्यार में इतनी शक्ति है कि वो ताजमहल में बदला जा सकता है। और उस दिन प्रेम ने स्नेहा को बचाया। स्नेहा ये कभी नहीं भूल सकती। मेरी बात सुनो, मैं उसे बचपन से प्यार करता हूँ। चाइल्ड मैरिज क्राइम होता है। बहुत ज्यादा दर्द होता है। पेन किलर ले ले। दर्द जिस्म में नहीं, दिल में है, दिल में। प्रीति मरने वाली है ये जानकर भी वो उससे शादी करने को तैयार हो गया। यही बात स्नेहा के मन को छू जाती है। प्रेम को वो चाहने लगी थी, ये बताने की हिम्मत नहीं थी। पहला सवाल आपके लिए 50 रुपए का। मैं तुम्हारा कौन हूँ? मैं हार गई, तुम ही बता दो। लाओ फिर 50 रुपए। तुम्हारा भाई तो नहीं हूं और फ्रेंड तो यकीनन नहीं हूं। अगर तुम्हारा लवर होता तो ये नाइट हमारी वेस्ट नहीं होती। मैं तुम्हारा एक सुंदर सपना हूँ और तुम आईने में दिखने वाली परछाई हो। इतना ही, बस सो जाओ। हाँ, किसे पता है। लाइट ऑफ मत करना। गुड नाइट। मेरी एक इच्छा है, फर्स्ट नाइट में लाइट ऑफ नहीं करूं। क्या है? ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोला मैंने, सुनने में बड़ा अच्छा लगा। फर्स्ट शो की टिकट दे दूंगा, आ जाना, पता चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें लाइट ऑन करनी है तो करो, वरना बंद कर दो, तुम्हारी मर्जी है। ऐसी बात नहीं है, ये हम दोनों की पहली रात है ना, तो हम दोनों थिएटर के हॉल की तरह अंधेरे में क्यों बिता रहे हैं? मुझे बताओ, ये T20 का वक्त है या टेस्ट तो मैच क्या का? तुम इस रात को यादगार बनाना चाहते हो? तुम्हारी और मेरी जोड़ी हरे कृष्णा की जोड़ी जैसी है। दोनों की परफेक्ट फीलिंग्स मैच होती है। ये मैंने नहीं, केबी वाले ने किया है। प्रीति बहुत ही सभ्य खानदान से है। हाँ, समझ गए ना तुम? तो क्या मैं असभ्य खानदान का बेटा हूँ? मैं भी एक अच्छी फैमिली का प्रोडक्ट हूँ। मेरे घर में भी बीड़ी शराब में बहुत पैसे खर्च होते हैं। मतलब? वही अगरबत्ती वगैरह। भक्ति ज्यादा होती है? नहीं, व्यापार ज्यादा होता है। हे, ये क्या हुआ? स्टैंड वहाँ क्यों लगा रही हो? बस ऐसे ही। लेकिन तुम्हारा ना कोई जॉब है, ना कुछ काम करते हो, सीधा शादी करने के मूड में हो। परिवार कैसे चलाओगे? तुम जरा मातृभाषा में समझाओगी? जिंदगी जीने के लिए अपने पैर पे कब खड़े होगे ये पूछती हूँ। जन्म देने वाला बाप ही पैसा देता रहेगा। मतलब तुम अपने बाप के पैसे पे ऐश करोगे? मतलब है बाप के पैसे पर ऐश करना। देखो, दूसरे के पैसे पर लालच रखकर जीने वाले राजघराने के लड़कों से अच्छा अपने बाप के पैसे पर जीने वाले होते हैं। अच्छा, लेकिन मर्द मेहनत करे तो अच्छा है, औरत सेवा करे तो अच्छा। तुम्हें जरा भी अनुभव है और मुझे बताने चले हो? देखो, सीधी बात है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ साथ सैलरी सर्टिफिकेट भी जरूरी है, तभी तो किसी मर्द को रिस्पेक्ट मिलती है। हम साहूकार हैं, गांव में हमारी बहुत जमीन जायदाद है। मस्ती से पूरी जिंदगी बैठकर खाऊंगा तो भी कम नहीं पड़ेगा, समझी? लोग ताना मारे या ना मारे, लेकिन एक बात कहूँ, बाप चाहे मुखिया ही क्यों ना हो, बेटे को मेहनत करनी ही चाहिए, तभी जाकर हीरोइन मिलेगी। प्रेम मतलब ये तुमसे कहा, यानी स्नेहा से। हे शिव जी, मैं क्या करूं? बेटा, पहुंचते ही मुझे चिट्ठी लिख देना। धुआं उठ रहा है क्या? वो बगल वाली शांता माँ है, यहाँ वहाँ काम करके बेटे को पढ़ाया और अब जॉब के लिए फॉरेन जा रहा है। ओह, इसका तो अलग ही रहता है, समझती नहीं है। माँ, रो मत माँ, 2-3 महीने में तुम्हें बुला लूंगा माँ,
चलता हूँ, बाय। ठीक है बेटा। फोन करता हूँ माँ। चलो माँ, चलता हूँ। है सुनो डायरेक्टर, कैसे भी करके उस फ्रेंड को नदी तक लेकर आओ तुम, फिर पानी पिलाने की जिम्मेदारी मेरी। आहा, लड़की का दिल जीतना बाप के पॉकेट से बीड़ी चुराने जैसा नहीं है। लड़कियां ठान ले तो अपनी जान दे सकती है, लेकिन दिल नहीं। वो अच्छा जनरल नॉलेज है। बारिश खुद आई तो बढ़िया होता है, और नहीं आई तो कोशिश करनी पड़ती है। मतलब प्रीति प्रीति करके तुम मरने के कंडीशन में पहुंच जाओगे, तब क्या करोगे? तुम्हें जरूर पुण्य मिलेगा। अगर लड़का हुआ तो स्नेह पा, लड़की हुई तो स्नेह हुआ। क्या बकवास है। ठीक है ना? नहीं भाई, बच्चा पैदा होने से पहले ही चड्डी धुलने के सपने, क्या ये बात। सही नहीं है स्नेहा जी। हम तो बिना प्लान के एक सीढ़ी तक नहीं बना सकते हैं, तो जिंदगी कैसे बना सकते हैं? आप तो अपने आप को ड्रामा डायरेक्टर कहती हो ना। एक अच्छा ड्रामा सोचो, फिर दोनों मिलकर करेंगे। प्रेम की बातें स्नेहा को सही लगने लगी। वो कुछ समय सोचकर सीरियस होने का फैसला करती है, और इस बारे में सीरियस फैसला लेकर अपना मन बना लेती है, और फिर अगले दिन प्रीति से मिलने जाती है, यानी कि तुम्हारे पास आती है। लेकिन पता नहीं तुम किस बात की जिद लेकर बैठी हुई हो। मैंने एक कहानी लिखी है। एक हीरो हीरोइन के घर के सामने टेंट पर रहता है। हीरोइन को दिखाई नहीं देता। मेरी तरह। ये किसने कहा? मैं हूं ना तुम्हारी आंखें, हमेशा रहूंगी। पागल। तो आगे बताओ। हीरो को पता नहीं है कि हीरोइन को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो उससे प्यार करता है, ये बात हीरोइन को पता है। उसको तो दिखाई नहीं देता, मगर हीरो उससे प्यार करता है, ये बात हीरोइन को कैसे पता? हीरोइन के पास तुम्हारी तरह एक ग्रेट फ्रेंड होती है, वो बताती है उसे। ठीक है। लेकिन उसे एक बीमारी भी होती है, और उसके बारे में हीरोइन को पता नहीं होता है, हीरो को होता है। हीरो को कैसे पता चलता है? हीरोइन की फ्रेंड हीरो की भी फ्रेंड होती है, ठीक है? फिर? एक मिनट रुको। फिर आगे चलकर वो फ्रेंड ही उन दोनों की लव स्टोरी की डायरेक्टर बनती है। स्टोरी शुरू। स्नेहा, तो सीन कुछ ऐसा है। एक मिनट रुकना। हाँ। इसका नाम है पूर्ण चंद्र तेजस्वी। स्नेहा के गुरुजी है ये। स्नेहा ने जो ड्रामा स्क्रिप्ट लिखी है वो दरअसल इन्हीं के देख रेख में लिखी है। उसने रिक्वेस्ट की है, इसीलिए ये एक नहीं बल्कि पूरे 3 नाटकों की जिम्मेदारी लेकर स्टेज पर खड़े हैं। अब अगर दोस्ती है तो जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी। देखो, स्नेहा और प्रीति क्लोज फ्रेंड्स हैं, राइट? या तो डायरेक्टली हमें ये बात प्रेम को बता देनी चाहिए। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। एक सीन देखिए, मे बी पेज नंबर 56-57 पर। थैंक यू। स्नेहा प्रीति को शादी के बारे में जब बताने आई, तुम्हारी जिंदगी अगर मेरी कहानी की तरह होती तो तुम्हारा क्या फैसला होता? पता नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी ही अगर तुम्हारी कहानी होती तो तुम्हारी कहानी थोड़ी अलग होती। क्यों? अंधी लड़की से प्यार करने वाला कोई अंधा प्रेमी मिल सकता है, वो भी इस जमाने में
हो ही नहीं सकता। क्या तुम पागल हो? तभी तो प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा है तो प्रेमी भी अंधा है। हाँ। तुम्हारी कहानी में और मेरी जिंदगी में बहुत फर्क है। अगर कोई तुम्हारी जिंदगी में उजाला बनकर आना चाहे? सॉरी, लेकिन मैं उसकी जिंदगी में अंधेरा लेकर नहीं जाना चाहूंगी। ये है कहानी। वो इतनी आसानी से शादी के लिए नहीं मानेगी, इसीलिए ये सब नाटक। अगर ऐसा है तो फॉरेन वाले लड़के से कैसे मानी? आप भी बुद्धू हैं। मैं तो ये बात प्री क्लाइमेक्स में बताऊंगी, ओके? स्नेहा, अगर कहानी तुम्हारी इतनी कूल टाइप है तो बेवजह साउथ फिल्मों की तरह ये विलन्स की एंट्री करके इतना डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? यहाँ कुछ भी आसान नहीं है। यहाँ समझदारी दिखानी होगी। देशद्रोही रहेगा तभी तो देशभक्ति जागेगी। ये बात भी तुम्हारी सही है। लड़कियां श्री राम की तरह कैरेक्टर वाला पति मिले ऐसा सोचती रहती हैं, लेकिन उनमें रावण की तरह एक अहंकारी भी होता है। अगर हीरोइन को पिक्चर में हीरोइन बने रहना है तो विलन का होना वहां बहुत जरूरी है। शुगर के बिना चाय पी सकते हैं, लेकिन शुगर रहे तो अच्छा रहता है ना, बस। या you're right। प्रीति को अकेलेपन से मुक्ति चाहिए। उसे आत्मरक्षक की जरूरत है। अगर ये दोनों काम एक ही सीन में हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा। इसीलिए गांधीनगर वाले उसे कमर्शियल टच कहते हैं। इस सिचुएशन के लिए एक पुरानी कहानी सुनाता हूं, सुनो। सीता ने लक्ष्मण रेखा को क्यों लांघा था? क्योंकि सीता को लक्ष्मण रेखा पार करते वक्त भी लोगों की मंशा का अच्छे से पता था, और इन्हीं लोगों की प्रतिकूल मंशा की वजह से कहने वाले ने कहा है कि जहां प्यार वहां टकरार है। तुम्हारी पूरी कहानी कार की डिक्की में ही बीतेगी, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा है। लोग तुम्हें याद रखेंगे। इस कार ड्राइवर को शुगर है क्या? जब देखो तब रोकते ही रहता है। ओहो, इतना अर्जेंट आ रही है। एक आदमी कार के पीछे जाकर रुकता है। मैं पहुंच गया हूँ। फोन पर बात कर रहा है। लगता है कोई गाड़ी के पास आया है। हाँ, उसने बुलाया तभी तो आया हूँ। अच्छा, नंबर चाहिए तो ये लो, 88-672। मित्रा, उसे लगता है कि ये नंबर उस कार चलाने वाले का है। ओके ठीक है पापा, बाय। और वो नंबर अपने चेलों को दे देता है। एक काम करो, नंबर लिख लो, 88-6726। ये नंबर मैं जिस कार में हूँ उस कार वाले का नंबर है। उससे फोन करके पता लगाओ कहाँ है। अरे जल्दी पता लगाओ। और वो लोग उस आदमी को फोन करके उसके पीछे लग जाते हैं। कुछ टाइम बाद मित्रा के चेलों के फोन की बैटरी डेड हो जाती है। वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाता है। मैं फिर से वहीं पहुंच गया। वो तुम्हें डिक्की में देखकर पुलिस को कॉल करेंगे। वहां पर मेरा कैरेक्टर खत्म हो जाता है क्या? नहीं, तुम जेल से फिर वापस आते हो, फिर से चोरी करने लग जाते हो, और उस दिन
नमस्कार दोस्त। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। अपनी पिछली कहानी सुनाऊं तो मैं एक घरेलू चोर हूं। अब भी ऐसा ही हूं। मैं तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन दीवार पर स्कूल की फोटो देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस फोटो में मैं भी था। तब मुझे समझ में आया कि ये मेरे किसी दोस्त का ही घर है, इसलिए चोरी करने का मेरा मन हुआ ही नहीं। मास्टर जी कहते थे, अगर अच्छे से पढ़ाई की तो बड़े आदमी बनोगे, लेकिन वो बात मेरे दिमाग में नहीं बैठी। लगता है तुमने उनकी बातों को समझ लिया होगा, इसीलिए तुम बड़े आदमी बन गए। सॉरी, मैं तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ कर आया हूँ। इस पैसे से वो दरवाजा ठीक करवा लेना। पुरानी यादों के लिए मैं इस फोटो को अपने साथ ले जा रहा हूँ। भगवान के लिए ये मत समझ लेना कि चोरी हो गई। मैं तुम्हारा प्यारा घरेलू चोर। और उस दिन से तुमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। गुड, डायलॉग याद कर लो। ए गुरु, आर्ट डायरेक्टर को भेज दो। ए शांतमा, बाहर निकलो। मेरे बेटे को मेरे साथ न्याय करने के लिए बोलो। अपने बेटे को बुलाओ। तुम्हारे प्यार के साथ ही नहीं, मेरी ममता के साथ भी धोखा हुआ है। मैं क्या करूं इसमें? तुम्हारी छोड़ो, प्यार का नाटक करके अपनी मन मर्जी से इटालियन लड़की से शादी कर ली। समझ रही हो ना? देखिए, उसने शादी करने के बहुत दिनों बाद मुझे बताया उसने अपनी सगी माँ को धोखा दिया है। वो भला उस लड़की को क्यों छोड़ेगा? देख लूंगा। अब बताओ, प्यार करने वाला शादी करेगा, इसकी क्या गारंटी? लाइफ का ही कोई गारंटी कार्ड नहीं होता है, तो लव का कैसे कोई गारंटी कार्ड हो सकता है? तो फिर तुम्हारे 3 दिन की खुशी के लिए हम जैसे पूरी जिंदगी पछताए? क्या बकवास तुम है। तो यार मशीन की तरह सवाल करने लगती हो। ऐसे में मैं क्या करूं? क्यों नहीं पूछना चाहिए? आज के टाइम में मशीन से ज्यादा इंसान बिगड़ते हैं। क्या दीदी, तुम अपना ये पागलपन कब छोड़ोगी? तुम कंटिन्यू रखो। उस लड़की को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। लड़कियों का मतलब कोई कहानी नहीं है जो तुम उसे पढ़ोगे और समझ जाओगे। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला तो मैं शादी से पहले ही विधवा हो जाऊंगा। ओ, यहाँ पे हो। कहानी में नेहा प्रेम इतने क्लोज हैं कहती हो। ऐसा है तो फ्रेंड्स क्यों है वो? ठीक है, तुम्हारी कहानी में सिगरेट पीने से कैंसर होता है ये डायलॉग लिखती हो, लेकिन तुम भी तो सिगरेट पीती हो। सिगरेट पीने से कैंसर होता है। हम जब चाहते कुछ है और मिलता कुछ और है, तो इसे क्या कहती हो तुम? जैसे कि गला सूखने पर हर समय बिस्लेरी थोड़ी मिलता है। जो पानी मिलता है उसी से अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। उससे हेल्थ भी खराब हो जाती है। कुछ समझदार लोग बच भी जाते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि स्नेहा प्रेम अगर वाकई इतने क्लोज हैं और फिर भी उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता है, बात कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रही। इसका मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम के लिए मुझे टैबलेट लेनी चाहिए? यू थिंक जनरली स्नेहा को आखिर उस पर प्यार क्यों नहीं आना चाहिए? वॉट? ओहो, क्या बकवास है। ये सीन देखो, इसमें स्नेहा और प्रेम कितने प्यार से गिफ्ट लेकर आते हैं। कितनी सीधी सी बात है। जल्दी आओ, देर हो रही है। कहीं जाने के लिए मुझे कॉल करके बुला लिया और अब खुद ही आ तैयार रही हो रही है। हूँ। टीवी में क्या देख रहे हो? हाँ? पानी आ रहा है, बाल्टी यहाँ पर लाकर रख दो, मैं भर देता हूँ। तुम्हारे चेहरे पर फेयर एंड लवली लगाऊं?
चेहरा देखने वाले उस आईने में जरा एक बार दिल लगाओ यार, तब पता चलेगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो। क्या मतलब है तुम्हारी बातों का? मुझे भी अच्छे से नहीं पता। कॉमेडी देखकर तुम्हें आइडिया देना तो मुझे ठीक नहीं लगता। तुम्हारे पीछे कितने लड़के हैं उसका हिसाब कर लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मतलब जब फिल्म अच्छी होती है तो लोगों की भीड़ उमड़ती ही है, तब फिल्म हिट होती है। ड्रेस अच्छी है ना? तुम्हें पसंद आई? उसे छोड़ो, उस ड्रेस को तुम पसंद आई हो। तुम्हारे अनुसार लड़कियां कैसी होनी चाहिए? सुंदर भी होनी चाहिए और लड़की भी बनी रहनी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, उसकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए या सीरत? इतना कठिन सवाल इतनी आसानी से पूछ लिया। तुम्हें इस तरह पूछते हुए देखा तो लड़कियों को लहंगा और टॉप पहनना बहुत जरूरी है ऐसा लगता है। ये दोनों पहना तो लड़की अच्छी लगती है। तुम लोग दूसरों की नजर में आने के लिए कितने भी कपड़े पहन लो, मगर हमें 6 मीटर की साड़ी और ब्लाउज पहनी लड़की ही अच्छी लगती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी टोली कहाँ जा रही है? कल प्रीति का बर्थडे है, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। वो अच्छा, प्रीति का बर्थडे है। ए, रुको, मेरा बैग। स्नेहा, कल उससे यही साड़ी पहनने के लिए कहोगी क्या? ओके, गुड नाइट। स्नेहा, 1 मिनट। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कुछ दिला नहीं पाया। कोई बात नहीं, उसके लिए दिला दिया यही बहुत। गुड नाइट, बाय। गुड नाइट स्नेहा। अब क्या हुआ? ये तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए है। प्लीज बता देना। थैंक यू, गुड नाइट। अगर ऐसा है तो जब उसने उसे गाल पे किस किया तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ? नहीं। ऐसी बात है तो ये सब चीजें इतनी डिटेल में लिखने की क्या जरूरत थी कि किस देते ही उसका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, एक क्षण पीछे मुड़कर देखती है, दिल पर हाथ रखती है, ऐसे वैसे करती है। टेक इट इजी। प्योर फ्रेंडशिप और कुछ नहीं। आर यू क्लियर? एग्जैक्टली। देखो, जहां प्योर फ्रेंडशिप होती है वहीं पे प्योर लव भी होता है। देखिए, जो रिश्ता है ही नहीं उसकी कल्पना मत कीजिए। इसके बारे में कुछ नहीं कहना। नो, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। इसमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। रुकिए, तो क्या चाहिए आपको? मुझे स्नेहा और प्रेम के संबंध का मतलब समझना है। आधी रात तक उसके साथ रहना, एक ही प्लेट में साथ खाना खाना, कोई तकलीफ होने पर लिपट के रोना, खुशियों को एक साथ बांटना, इन सब का मतलब क्या है? हाँ, वो अनाथ है ना, इसलिए बस उसे थोड़ा अपनापन देना चाहती थी। गलत। इस कहानी के हिसाब से तो मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं अपनी कहानी किसी को नहीं बताती। स्नेहा को हमदर्दी वाला प्यार पसंद नहीं है, राइट? देखो, तुम्ही ने तो इसमें लिखा है ना। सर, आप कहानी को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। शायद,
लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर ये तुम्हारे अनुसार लिखी गई तो एक भी ऑडियंस नहीं आएगी देखने। मतलब आपके अनुसार रिश्ते के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत है? हाँ, अगर ऐसा किया तो समाज इसका साक्षी बन के समर्थन करेगा। स्नेहा प्रेम के नसीब में नहीं हुई तो? समाज को साक्षी बनाकर मुझे बहला रही हो, ऐसे नहीं चलेगा नेहा। नाम समाज का और समाधि मेरी बना रही हो, ऐसा नहीं चलेगा। प्रेम स्वयं प्रश्न पूछेगा, समझी तुम? ಯಾರೋ ಯಾರಿವ ಯಾರೋ ಯಾರು ತಿಳಿ ದೇವನಿ ತಿಳಿಸಲು ಬಾರು ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಅಲೆಯು ಉಕ್ಕುವ ಮೊದಲೇ ತಡೆಯಲು ಬಾರು मेरी कहानी के अनुसार तुम्हारे लिए जिसने साड़ी भिजवाई है वो मेरी कहानी का हीरो है, ठीक है? सो तुम्हें उसे फोन करके थैंक्स कहना होगा, ओके? मैं? हाँ, फिलहाल मेरी कहानी की हीरोइन तुम हो। जस्ट वन रिहर्सल। अब मैं तुम्हें एक डायलॉग बताऊंगी, तुम्हें उसे बोलना है, ओके? देखो, ये तुम्हारे प्यार का पहला इजहार है, ओके ना? ओके। गुड। आओ, कम से कम कहानी में तो तुम्हें एक बॉयफ्रेंड मिल गया। ये तुम्हारी जगह है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे सामने है। ये लो। ओके? ओके। तो अब मैं चलती हूँ। स्ट्रेट में वो तुम्हारे सामने खड़ा है। हाँ। जैसा मैंने कहा तुम उसे फॉलो करो। अब फोन कान में लगाओ। फास्ट। हो गया। हेलो। हेलो। हेलो, कौन? पहचाने नहीं? मैं हूँ। पहचाना नहीं? मैं हूँ। थैंक्स। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? साड़ी भिजवाने के लिए। साड़ी भेजने के लिए। तुम्हें पसंद आ गई? तुम्हें बताना होगा इस साड़ी में मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं। तुम्हें बताना होगा इस साड़ी में मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं। तुम्हारी खूबसूरती से वो अच्छी दिख रही है। क्या मैं एक बात बोलूं? बोलो। बोलो। I love you. अरे पीछे देखो, कोई आ रहा है। बाय। ओके, बाय बाय बाय। अरे प्रीति जल्दी आओ। हेलो, सुनो सुनो सुनो। हेलो, एक मिनट। खरगोश जब मूड में था तभी बाज उसे उठा कर ले गया। इसे क्या कहते हैं? कर्मों के फल। म्याऊ। क्या बात है, सुबह सुबह म्याऊ म्याऊ करके घूम रहे हो? क्या मैं दूध पीऊं? या फिर उसी दूध से चाय पीऊं? रूम में ही चाय बनाने की सोच रहा था, लेकिन मेरे दिल की तरह दूध भी फट गया। एक कप चाय देना तो पीकर मैं कप जगह पर रख दूंगा। आपको डबल थैंक्स जी। एक तो चाय के लिए और दूसरा कल तुम्हारी फ्रेंड प्रीति ने कॉल किया था। तो क्या कहा? देखो, सब डिटेल तो मैं नहीं बता सकता,
आखिर मैंने उसे आई लव यू तो कह ही दिया। फिर वो शर्मा कर भाग गई। हेलो, तुम कोई अर्थिंग वाला करंट हो क्या? इतना रिस्क क्यों लेते हो? मछली पकड़नी है तो थोड़ी शांति रखो। सुअर पकड़ने जैसा ढोल नहीं बजाना चाहिए कह रही हो देवदासा। स्नेहा बिना डाउट किए हुए प्रीति बनकर बातें करती थी और प्रेम भी यकीन कर लेता। और प्रेम भी यकीन कर लेता था। प्रीति को मैं जैसा बता रही थी वो वैसा ही करती रही। मैं जैसा जैसा उसे बताती रही वो वैसा एक्ट करती रही। ಯಾರೋ ದೇವನೇ ಯಾರಿವರ್ಯಾರು ನಿನ್ನ ಬರಹ ಬಲ್ಲವರ್ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಆಟದ ನಡುವೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಕಂಡವರ್ಯಾರು मैं तो बिगड़ने के लिए तैयार हूँ। हे भुवनेश्वरी देवी, मेरी आंखों में चमक नहीं दिख पा रही है। हेलो बेटा, एक बार आकर चले जाओ। गए हुए तुम्हें 6 महीने हो गए हैं। जल्दी आओ बेटा, तुमसे बहुत सी बातें करनी है। तुम्हें जी भर कर देखने का दिल कर रहा है बेटा। ओहो शांतमा जी, मेरा और आपका सेम टू सेम है। अंतर सिर्फ इतना है कि आपको अपने बेटे को देखना है और मुझे मेरे होने वाले बेटे की माँ को देखना है। ओ स्नेहा जी, देखो मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। What? चप्पल जी, चप्पल की बात कर रहा हूँ। टूटने तक चलता रहूंगा ऐसा कह रहा था मैं। हाँ? ऐसा क्या? और नहीं तो क्या, बिगड़ने के लिए तो मैं तैयार ही हूँ। मेरी वेदनाओं को तुम वेद के पास लेकर नहीं जा रही हो ना? किस पाप की भागीदार बन रही हूँ पता नहीं। प्रीति को देखना है। किस लिए? हाँ, पहली रात के लिए मैं पलंग बनवाने जा रहा हूँ। साइज कितना है ये जानना था मुझे। मारूंगी तुम्हें। देखो मेरी बात सुनो, लड़की तो मैंने एक हद तक ओके कर दी है, मगर अब तुम दर्शन कराने के लिए रास्ता ही नहीं बना रही हो। मेरा चांद खिड़की खोलती नजर आ जाएगा, मगर वो खिड़की तुम क्यों नहीं खोल रही हो? क्योंकि तुम अभी रोमिंग में हो, अभी मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं है जी? हाँ, वो तो हवा का एक झोंका है, डूबता हुआ सूरज, और तुम टूटता हुआ तारा कह रही हो। देखो यार स्नेहा, मैं अपने आखिरी श्वास तक उससे प्यार करता रहूंगा, लेकिन क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? वो नहीं मानेगी। एक बार उसे कहकर तो देखो, मेरा नाम लेना वो आ जाएगी। क्या बात है, प्यार की हवाएं बहुत तेज है। हमारा प्यार आगे बढ़ रहा है ये देखकर तुम्हें जलन हो रही है ना? छी, ना एसिडिटी है ना गैस्ट्रिक। दूसरे के घर में बेल बजे तो मुझे क्या टेंशन है? तुम झूठा आरोप लगाना बंद करो, ठीक है? तुम दोनों मिल जाओ, ऐसा एक सीन क्रिएट करती हूँ। अब खुश ना? भगवान अगर जगत कल्याण के लिए जन्म ले रहे हैं तो तुम मेरे और प्रीति के कल्याण के लिए जन्म ली हो। हाँ चलेगा, तुम्हारा हाथ दो, थोड़ा साबुन लगाकर धो देते हैं। अपना हाथ अपने पॉकेट में रख लो, इन बातों से मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। ओ हीरो, मैं जानती हूँ कुछ पूछना है तुम्हें, पूछो। ठीक है, तो बताओ हमें कब मिलवा रही हो? पता था मुझे, बता
आती हूँ। तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुम एक छोटा सा सीन न है। जाने बात क्या। ये है कि तुम्हें प्यार करने वाला लड़का, मतलब तुम्हारी कहानी का प्यार करने वाला लड़का आज तुमसे मिलना चाहता है। तुम देख नहीं सकती, इस बात की भनक उसे नहीं है। ओके, ठीक है। फिर से एक्टिंग ठीक है, मगर डायलॉग क्या है? डायलॉग नहीं है, मैंने उसे तुम्हारे बारे में बता दिया है। तुम मेंटेन कर लेना। हाँ, ये सीन नेचुरल लगना चाहिए, जैसे हम दोनों बातें करते हैं ना, बस वैसे ही करना है। ओके ना? ठीक है, गेट रेडी। ये सीन बढ़िया से हो जाए। प्रीति, हाँ वो बर्थडे वाली साड़ी पहन लेना। ठीक है। स्नेहा, कहीं तुम पकड़ी ना जाओ। हेलो, प्रीति और मैं ड्रामा स्कूल आ रहे हैं, तुम भी वहीं आ जाओ। तुम दोनों को मिलाती हूँ मैं। हाँ, घर के पास ही। ओके, बाय। ये लो। ओह सॉरी। अभी के लिए तुम प्रीति हो। प्रेम तुमसे मिलने आने वाला है, तुम बहुत खुश हो। रेडी? हाँ प्रेम, हाँ। तुम बाहर जाओ। ओके मैडम। मेरे एक्शन बोलते ही तुम स्लो मोशन में एंट्री करना। ओके ना? रेडी? ठीक है। एंड एक्शन। कौन? एक्चुअली मैं हाय, कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और आप? हे, ये वही साड़ी है ना जो मैंने दी थी? हाँ, अच्छी है ना? बैक डोर पर खड़े होकर बंगले की कीमत बोल दिया। अब कुछ कहा आपने? कुछ भी तो नहीं। ताजमहल को पीछे खड़े होकर पीछे के दरवाजे से देख रहा हूँ। प्लीज, मुझ में सिर्फ सच सुनने जितनी ही शक्ति है। मतलब? वो जाने दो, छोड़ दो। क्या हुआ, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं? कहते हैं प्यार की कभी मृत्यु नहीं होती, लेकिन मेरी इस प्रीति को क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? स्नेहा उन्हें रोककर उसे खींच कर बाहर ले जाती है। ए, छोड़ो मुझे। ए, चलो ए। मेरे साथ। देखता है पूरी, मांगता है जलेबी। ओहो, ये सब तुम क्या कर रहे थे? ये गुस्सा करने वाली लड़कियों का चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। बारिश आने के वक्त तुम्हारी दोस्त छतरी खोल देती है। एक बार किस कर लेता तो तुम्हारी फ्रेंड प्रेग्नेंट नहीं होती। हाँ?
अब मैं समझ गई, तुमने जो प्लेटफॉर्म टिकट लिया था वो ट्रेन में आग लगाने के लिए था। कह रहे कि मैं गुस्सा ना करूं, तुम तो बिल्कुल ट्रैक से बाहर निकल गए। मैंने कोई ट्रैक नहीं छोड़ा जी। प्यार होने के बाद ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। ये सब तुम एक्सीडेंट बाद में कर लेना, जब तक मैं हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, समझे? बाहर में जाओ। समझ गया। प्रीति घर चलो। हाँ मैं बताती हूँ तुम्हें। उसके बाद स्नेहा प्रीति को घर ले जाती है और डांटती है। क्या हुआ? तुम कुछ छोटे बच्चे हो क्या? वहाँ चुप क्यों खड़ी थी? वो तुम्हारे नजदीक आया, ओके, तुम्हारा हाथ पकड़ा, ओके, वो तुम्हें किस करने वाला था, तुम तब भी तुम मौन व्रत धारण करके खड़ी थी। अगर आज उसने तुम्हें किस कर लिया होता तो मेरी कहानी की वाट लग जाती। देखो, मेरी कहानी की हीरोइन इतनी भी एडवांस नहीं है, ओके ना? वो तुम्हारा प्रेमी नहीं है, कैरेक्टर है। मुझे पता है वो मेरा प्रेमी नहीं है। वो जब मेरे पास आया तब मेरी कोई इच्छा ही नहीं रह गई थी, लेकिन उसे दूर करने की हिम्मत भी नहीं हुई। क्यों पता नहीं, मुझे ढूंढते हुए आने वाला लड़का वही है। मुझे ऐसा लगा उसकी बातों में, उसकी ध्वनि में किसी भी तरह का आर्टिफिशियल अट्रैक्शन नहीं था। लेकिन मैंने वहां क्या किया ये भी मैं नहीं समझ पाई। सॉरी, अगर मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। स्नेहा का शक प्रीति और प्रेम के रिश्ते को लेकर और मजबूत होता जा रहा था कि वो दोनों एक होते जा रहे हैं। प्रेम खुद हिम्मत करके प्रीति से क्यों नहीं मिलता है? एक बार प्रेम मंदिर में उससे मिलने के लिए जाता है, तब स्नेहा उसे रोक लेती है। स्नेहा उससे कहती है तुम मेरे परमिशन के बिना प्रीति से नहीं मिल सकते, और वो उससे इस बात की कसम ले लेती है। राइट, स्नेहा तुम्हारे सामने ही खड़ी है, तुम अपना चेहरा उसकी तरफ करो। प्रेम तुम्हारे पीछे खड़ा है। ओके ओके सर। रेडी प्रेम? ओके। कम ऑन एक्शन। स्नेहा, मेरी प्रीति को ये साड़ी पहन कर आने को कहना। एक और बात, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया। इट्स ओके, तुमने प्रीति के लिए ले लिया, यही बहुत है। ये तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए। ओके बाय। नो नो, वन मोर। क्विकली कम। वन मोर? ये तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए। ओके बाय। मैं इन्हें जो कह रही वो समझ क्यों नहीं रहे? नो नो नो, जब वो तुम्हें किस कर रहा है तो तुम इतना कॉमन रिएक्ट कैसे कर सकती हो? तुम्हारे अंदर वैसी फीलिंग, आश्चर्य कुछ भी नहीं दिख रहा। ओ नो नो, समथिंग इज मिसिंग। हेलो मास्टर, तुम्हारे अंदर जो फीलिंग है वो एक्सप्रेशन लाओ फेस पर। नो। व्हाट? दोस्त का दोस्त को हक करना आज की तारीख में बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, आखिर तुमको इनसे किस तरह का एक्सप्रेशन चाहिए? मास्टर, कुछ बातें समझाई नहीं जा सकती, समय आने पर खुद ही समझ जाएंगे। नो, किसी किसी को बात समझानी पड़ती है, नहीं तो लोगों से गलतियां होती हैं। अगर स्नेहा के दिल में कुछ है तभी जैसा सोच रही हो वैसे एक्सप्रेशन आएंगे। स्नेहा के दिल में प्रेम सिर्फ एक फ्रेंड है। अगर ऐसा है तो ये जो एक्सप्रेशन दे रही है वो एकदम परफेक्ट दे रही है।
प्रेम के बुखार में किसी अस्पताल की जरूरत नहीं। उसने जो उसे किस किया है वही उसकी दवा है। मैडम, सॉरी मैडम। इट्स ओके। एक्टिंग करने के लिए पहले कैरेक्टर समझकर उसमें ढलना चाहिए, तभी हम कैरेक्टर को अच्छे से निभा पाएंगे। नहीं तो फिर ऐसे ही गड़बड़ होती रहेगी। सॉरी मैडम, डायरेक्टर ही अगर किसी कैरेक्टर में घुस के क्या करना है यदि ये एक्टर्स को बताएगा तो ऐसी गलतियां कभी नहीं होंगी। आज मुझे एक सच्चाई पता चल गई है। ये कोई ड्रामा नहीं, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। हाँ तो अगर ऐसा है तो इतना प्यार करने वाला प्रेम क्यों छोड़ दिया? और प्रीति कहाँ है? मैं वो सब बताने की हालत में नहीं हूँ। अगर ऐसी बात है तो ड्रामा का क्लाइमेक्स क्या है? इसका कोई क्लाइमेक्स नहीं है, ऑडियंस ही डिसाइड करेंगे। व्हाट? हाँ। पागल हो क्या? ಯಾರೋ ಯಾರಿವ ಯಾರೋ ಯಾರು ತಿಳಿ ದೇವನಿ ತಿಳಿಸಲು ಬಾರು ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಅಲೆಯು ಮುಕ್ಕುವ ಮೊದಲೇ ತಡೆಯಲು ಬಾರು ಹೃದಯವ ದೂರಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನನ್ನಿನ ಮೈಯಲಿ ಮರೆತೆನೋ ಲಜ್ಜೆಯ ವಿರಹ ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಜನಿಸೋ ಮೊದಲೇ ದೇಹ ತ್ಯಜಿಸು. प्रीति को दिखाई नहीं देता, इसीलिए शायद हो सकता है कि जब मैं प्रीति से मिलने चाहता था तो नेहा ने मिलने नहीं दिया। स्नेहा! अगर ये बात है तो वो मुझे सामने देखकर फोन पर बात कैसे करती थी? और अगर ये सब झूठ था तो सच को उसने क्यों छिपाया? स्नेहा! प्रेम स्नेहा नहीं है, मैं 1 मिनट आती हूँ। आंटी, वो एम्बुलेंस की साउंड है ना? वही शांता माँ का बेटा छोड़कर चला गया। इसी दुख में उन्होंने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। ये लो बेटा, तुम्हारे आने पर लेटर देने को कहा था। ये ड्रामा मैंने शुरू किया, भला मैं क्या कर सकती हूँ? गांव छोड़ने का एक और कारण है, अगर मैं उससे दूर नहीं होती तो आज प्रीति और प्रेम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होते। उन दोनों के पास आने का टाइम नहीं आता। मैं प्रीति को लेकर बिना तुम्हें बताए यहाँ से जा रही हूँ। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हारे प्यार की आंखें बनकर लौटूंगी। स्नेहा। हूँ, इसका बुरा मत मानना। तुम्हारे बेटे को कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन जरूर उसकी जान को खतरा है। तुम्हारे बेटे को फिजिकली कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसे मेंटली प्रॉब्लम है। वो मानसिक परेशानी से गुजर रहा है। मैं आपको कैसे समझाऊं? हाँ, एक आदमी को कई तरह की यादें, दर्द, बातें अगर उसके दिमाग में घूमती हैं तो इस तरह डिप्रेशन में चला जाता है। और साइंस में इसे
मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। अब वहां से तुम्हारा बेटा आकर हमारे इलाज में सहयोग करेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। हमें माफ कीजिए सर। स्नेहा और प्रीति, तुम मेरे बेटे की जिंदगी में क्यों आए? इस नाटक को करने वाले ही प्रेमी बन गए। तुम्हारी कहानी के नायक और नायिका एक नहीं हो सकते। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, आराम से। बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। देखो तुम मेरी सहेली के चक्कर में मत पड़ो, उसकी सगाई हो चुकी है। कोई बात नहीं, रहने दो। टॉस कौन जीतता ये मायने नहीं रखता, मैच कौन जीतता ये मायने रखता है। चोरी करने में भी एक अलग ही मजा है। सर कल मेरे घर में चोरी हुई थी। सर मेरी सहेली की शादी जिससे होने वाली है उससे मिलवाती हूँ। तभी तो कहते हैं प्यार अंधा होता है। मैंने एक कहानी लिखी है, हीरोइन की आंखें नहीं होती। अगर मेरी कहानी तुम्हारी जिंदगी होती तो तुम्हारा क्या फैसला होता? लेकिन मैं उसकी जिंदगी में अंधेरा बनकर नहीं जा सकती, ये मुझे पसंद नहीं है। ये सिर्फ ड्रामा ही नहीं है, स्नेहा, प्रीति और प्रेम की जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। आपको ये नाटक जरूर पसंद आया होगा। चलो तो मैं अब चलता हूँ। आप सबका शुक्रिया। प्रेम अभी कहाँ है, जिंदा है या मर गया? स्नेहा का क्या हुआ? व्हाट अबाउट प्रीति, कहाँ है वो? क्लाइमैक्स क्या है भैया? प्री क्लाइमैक्स तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्लाइमैक्स आप लोग को बोलना होगा। हाय प्रीति, आई थिंक अब तुम मुझे देख रही हो। सॉरी, इस ड्रामा से तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए
तुम्हें वहां से इतनी दूर लेकर आ गई, संगीत की दुनिया में लाकर सीखने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें ये कहानी समझ में आ गई होगी। हम दोनों का प्यार ऐसा है कि एक ही समय में दोनों का दिल धड़कता है। प्रेम। प्रेम के बारे में तुम्हें क्या बताऊं मैं। तुम्हें जीतने के चक्कर में उसने मुझे हरा दिया। स्नेहा के कंधे पर बंदूक रखकर प्रीति नाम की चिड़िया को छीनने वाला। बातों ही बातों में मीनिंगलेस बातें करके मीनिंगफुल सपने दिखाता है। स्नेहा उसकी खासियत ना देखकर उसे नकचढ़ा, जिद्दी, पागल, पता नहीं क्या क्या कहती थी। जब वो तुम्हारे पीछे पड़ा था तब ये कहानी शुरू हुई। मैंने उसे डांट कर बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। उसे झूठ बोला कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है, फिर भी उसने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हारे दिल में छेद है, तब भी उसने फिक्र नहीं की। उसने कहा वो जितने दिन जिएगी मेरी पत्नी बनकर। तब मुझे फील हुआ इस जमाने में भी कोई पागल प्रेमी कैसे मिल सकता है। सीरियस होकर मैं उसके बारे में सोचने लगी। तुम दोनों को पता चले बिना मैंने ये ड्रामा शुरू किया। मैंने उसे ये फील करवाया कि तुम लोग बहुत पास आ चुके हो, और प्रीति को भी प्रेम का पाठ पढ़ाया। ये सब सही है या गलत ये जानने के पहले स्नेहा प्रेम की दोस्ती की गुलाम बन चुकी थी। उसके सर पे माँ बाप का साया नहीं था, तो सोचा कि जो किस्मत में है वो मिट नहीं सकता। ये सोच के जब उसने किस किया और जब उसने आई लव यू कहा, ये सारे सुख उसकी किस्मत में नहीं थे। वो खुद विरह वेदना का अनुभव कर रही थी। सॉरी प्रीति, ये ड्रामा मैंने शुरू किया, लेकिन इसे आगे ले जाने वाला भगवान है। पूरी स्क्रिप्ट है उसके पास है, तो भला मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने वही किया जो वो चाहते थे। लेकिन एक बात तो सच है, प्रेम मेरे दिल के बहुत करीब था। स्नेहा को भी कभी अपने दोस्त प्रेम से एक सच्चा प्यार हुआ था, लेकिन कहीं वो प्रीति की राह का पत्थर न बन जाए, इसलिए उसने अपना रास्ता ही बदल दिया। या ये कह सकते हैं कि वो वहां से बचकर भाग गई। प्रीति अंधी है, ये सच्चाई प्रेम को पता चलती है। हम दोनों धोखेबाज हैं, ये सोचकर प्रेम कहीं हमसे दूर ना हो जाए, इसीलिए हमने वो गांव छोड़ दिया। सॉरी प्रीति, ये सच है कि गांव छोड़ने का एक और कारण है। अगर मैं उससे दूर नहीं होती तो आज प्रीति और प्रेम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होते। उन दोनों के पास आने का टाइम नहीं आता। फिर मुझे खुद पर शक होने लग गया, कहीं मैं प्रीति और प्रेम के बीच में तो नहीं आ रही। स्नेहा को भी प्रेम से कभी बहुत सच्चा प्यार हुआ था। दोस्ती करते करते कहीं वो प्रीति की राह का पत्थर ना बन जाए, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। और वो कह सकते हैं कि अपने आप से बचकर भाग गई। एक सहेली के बॉयफ्रेंड के इतने करीब रहने का मौका कोई नहीं दे सकता। ये मेरा लक है या बैड लक, ये तो पता नहीं। ओह सॉरी, तुम दोनों के बीच में क्या है ये पता नहीं है, और मैं कौन हूं ये तुम्हें पता है। मैं बस इतना चाहती हूं तुम दोनों हमेशा खुशी खुशी साथ रहो, और मैं ये देखकर बहुत खुश हूं। मास्टर, मैंने वो सिगरेट और शराब पी, वो खुशी में नहीं पी थी। अब सबको छोड़ के जा रही हूं ना, ये गम भुलाने के लिए पी। नो नो स्नेहा,
मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो यार, मेरी मेरी माँ हो। स्नेहा, तुम इतने दिनों से मेरे साथ थी, अब तुम ही चली जाओगी तो मैं आंख रहते हुए भी अंधी बनकर रह जाऊंगी। प्लीज तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ स्नेहा। वो कहीं नहीं गई है प्रीति, वो तुम्हारी आंखें बन के हमेशा तुम्हारे साथ है। अब तुम स्नेहा की आंखों से ही हमें देख पा रही हो। इस ड्रामे का एक अंत लिखकर, तुम्हारे जीवन की एक शुरुआत लिखकर वो हम सबको छोड़कर बहुत दूर जा रही है। अगर वाकई किसी के दिल में छेद था तो वो स्नेहा के दिल में था। स्नेहा मरने वाली है ये उसे पता था, इसलिए वो अपनी अच्छी सहेली को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, पर उसी वक्त उसे प्रेम मिला। मैं अगर मर भी गई तो मेरी आंखें निकालकर मेरी दोस्त प्रीति को दे देना, यही मुझसे उसके आखिरी शब्द थे। तुम कोई भी ड्रामा करवा लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओह, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा ड्रामा देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं है। पागल, तुम देखोगी, एक ना एक दिन मैं तुम्हें ड्रामा दिखा कर रहूंगी, देखना। जिस दिन तुम इस शो को देखोगी, सिर्फ उसी दिन ये शो चलेगा, यही उसका प्लान था। अभी तक तुम जो देख रही थी वो असली स्नेहा नहीं थी। अपनी आखिरी सांसें लेने के पहले तुमसे सब बता के जाना चाहती थी, इसलिए उसने वीडियो बनाया। दर्शकों, आप ही बताइए इसका क्लाइमेक्स क्या होना चाहिए? प्रेम और प्रीति को एक होना चाहिए, यही क्लाइमेक्स है। प्रीति, अब तुम देर मत करो, जाओ जाओ और अपने प्रेम को बचा लो। ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯ ಉಸಿರಿಗೆ ಹಿಡಿ ಜೀವ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ತರಲೆಯ ತಿಳಿಯೇ ಗೆಳೆಯ ನನಗೂ ಇರಲಿ ಚೂರು ಸಮಯ ಇನ್ನೇತಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಶಯ ನೀ ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿಸು ಹೃದಯ ನಿನ್ನ ನೋವು ಕಂಬನಿಯು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀ ಅಗಲಿದ
तो ये मेरी कहानी है। स्नेहा ने मरने से पहले जो नाटक लिख कर गई थी वही नाटक है ये। आ गए। स्नेहा स्नेहा कर कर उसे अपने सिर पर बिठा कर रखा है। देखो वो कितनी शरारती हो गई है। मैं उसे संभाल नहीं पा रही हूँ। स्नेहा, स्नेहा,